डॉक्टर शंभूनाथ सिंह जी, असिस्टेंट प्रोफेसर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को आमंत्रित करना चाहूँगा, बुलाना चाहूँगा कि सर आएँ और थोड़ा सा समराइज फॉर्म में ही अपने विचारों को रखें। सर समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो कम से कम 15 मिनट सर आपके पास है। तो डॉक्टर शंभूनाथ सिंह जी। धन्यवाद डॉक्टर अमित कुमार जी। सत्र के अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर सुशील बाबू जी, मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर लियाकत अली खान साहब, विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर अजय जी, डॉक्टर शिवपूजन जी, सभी प्रतिभागी, मीडिया, आयोजक समूह, गोस्वामी तुलसीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के प्राचार्य महोदय, कन्वीनर, इस इंटरनेशनल वेबिनार के कन्वीनर डॉक्टर वंश गोपाल जी, आयोजन सचिव डॉक्टर सीमा जी, डॉक्टर नीरज जी, हमारे बीच सभी ऑडियंस, मैं आप सभी का, सभी पार्टिसिपेंट, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि टॉपिक आज के परिवेश को देखते हुए हमें कल के भारत के बारे में सोचना है, यह इंटरनेशनल सेमिनार का एक अच्छा टॉपिक चुना गया है। इसके लिए विशेष धन्यवाद के पात्र हैं आयोजक टीम के सदस्य, सभी सदस्य लोग। हम अपनी बात को रखने के लिए केवल 2 पैरामीटर का चयन करेंगे, एक तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा एजुकेशन। और सेमिनार के उद्देश्य को हम लोग सभी लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इसे कंफर्म करने के लिए, सभी को दिशा दिखाने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए 2020 में अभी हम लोग खड़े हैं। यदि यही सेमिनार 2019 पिछले साल होता, पास्ट को देखें, तो जिस तकनीकी से हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग सभी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन ही मेरी आवाज सबको क्लियर सुनाई दे रही है ना? जी सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सेमिनार यदि पिछले साल 2019 में होता इंटरनेशनल सेमिनार, तो हम सभी में से काफी लोगों के पास कुछ न कुछ अपने कॉन्स्टेंट्स होते, जिसके कारण हम लोग जा करके चित्रकूट में ये सेमिनार अटेंड नहीं कर पाते। उस समय हम ऑफलाइन होते, उस समय भी जूम था, उस समय भी हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी थी, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का एक पर्याप्त दोहन, संपूर्ण दोहन हम नहीं कर पा रहे थे। आज के परिवेश में जब हमारे पास चुनौतियां आ गई, जब कोविड-19 आ गया, महामारी के रूप में आ गया, हम जान गए कि ऑफलाइन कराना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा। और इस चुनौतियों को सामना करने के लिए अब एजुकेशन के लिए हमारे पास एक नया मोड दिखा। हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी था, हमारे हाथ में मोबाइल था, सभी के पास लैपटॉप था, सभी के पास था, इसका उपयोग किया जाने लगा। हम सभी लोग इसका तो में ये देखा अपने स्टूडेंट्स को, जिनके पास स्मार्टफोन है, जिनके पास लैपटॉप है, और सबसे बड़ी बात, जो पढ़ने के इंटरेस्टेड हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको हम पढ़ाने में सफल रहे, उनको हम ऑनलाइन एजुकेशन देने में सफल रहे। ये किससे? ये जो हमारा सब थीम है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एक तो उसकी वजह से पॉसिबल हुआ। दूसरा, हम करना क्या चाह रहे थे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? एज ए टीचर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि शिक्षा को अपने स्टूडेंट तक पहुंचाना, शिक्षा के टॉपिक को, अपने उद्देश्य को, अपने स्टूडेंट को समझाना। वो इस कोविड-19 में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, संपूर्ण दोहन करते हुए हम अपनी बात रखने में, कम्युनिकेट करने में सफल रहे। इसका जीता जागता उदाहरण हम सेमिनार के रूप में आज सभी लोग प्रेजेंट है इसमें। इस टेक्नोलॉजी के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही ये पॉसिबल है कि हम कभी नहीं सोच सकते थे कि इतने एक साथ इतने प्रतिभागी लोग, इतने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और
विद्वान जनों से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे मिल पाएंगे, उनकी बात को सुन पाएंगे, उनको देख पाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं था। किस वजह से पॉसिबल हुआ? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कोविड-19 की वजह से पॉसिबल हुआ। तो हमारे पास चैलेंज भी आया, हमने चैलेंज को फेस भी किया, कर भी रहे हैं और आगे अपने कदम को बढ़ाने के लिए प्रयासरत भी है। अपने कदम को रुकने नहीं दिया, कदम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। अब टाइम पीरियड को 2019 से देखा हमने, 2020 में आज हम लोग कर रहे हैं और कल जो भावी वैश्विक परिदृश्य की बात करें, कल के लिए देखें तो कल हमारा सेमिनार ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हम कल्पना कर सकते हैं कि सभी ऑडियंस के पास दोनों फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। ये सेमिनार आपके गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चित्रकूट में होगा। यदि आप टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ पाए हैं, ऐसे ऑडियंस जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, ऐसे हमारे स्टूडेंट्स जो गांव में रहते हैं, वो डायरेक्ट जा करके, फिजिकली जा करके वो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चित्रकूट में वो सेमिनार को अपनी आंखों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रेजेंट होकर के अटेंड कर सकते हैं। पहला विकल्प ऑफलाइन का भी होगा। इसके लिए 2021 के लिए हम कल्पना कर रहे हैं और ऑनलाइन का भी होगा। ऑनलाइन का इसलिए कि किसी कारणवश हमारे कोई प्रतिभागी, कोई प्रोफेसरगण नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो ऑनलाइन भी जुड़ करके इस सेमिनार में अपनी वक्तव्य को रख सकते हैं। सेमिनार में जो अच्छे वक्ता हैं, जो पेपर प्रेजेंटर हैं, जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उनकी बात को हम सुन भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो सेमिनार के माध्यम से हमने कल के भारत को देखा, 2019 के भारत को देखा, 2020 के भारत को देखा और 2021 के भारत को कल्पना किया, जिसमें हम दोनों मोड को संपूर्ण दोहन करते हुए अपनी बात रखने में सक्षम हो सके। तो ये सबको अपने उद्देश्य को पूर्ति करने का एक जरिया हमें देखने को मिला। पहला डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो वर्तमान गवर्नमेंट के टॉप मोस्ट एजेंडे में एक एजेंडा ये हम कह भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, जो डिजिटल इंडिया के रूप में पेश किया गया, जिसको गांव-गांव तक डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोशिश किया गया और ये काफी हद तक सक्सेस भी रहा। देखिए, कमी हर जगह होता है, लेकिन पॉजिटिव देखें तो काफी हद तक सक्सेस भी रहा। हम गवर्नमेंट के किसी कार्य को सपोर्ट या अपोज करने का मेरी मंशा नहीं है, लेकिन हम सब अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि काफी जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम था काफी हद तक सक्सेस भी रहा, जिसकी वजह से आज हम लोग ऑनलाइन डिजिटल को प्रमोट करने के कारण ही हमें आदेश दिया गया है कि आप ऑनलाइन वेबिनार करा सकते हैं। इसको मान्यता है, अपनी विचार आप रख सकते हैं, अदरवाइज हम एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते। तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक जीता जागता उदाहरण हम लोग देखा और इसी के थ्रू जो अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस एजुकेशन के लिए है, उसको, उस अपॉर्चुनिटी को भी, अपॉर्चुनिटी का मतलब कि उस अवसर को भी इसमें भी हम एक एग्जाम्पल के रूप में पेश करना चाहें। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के कोर्स वर्क के क्लासेस कोविड-19 के इस वैश्विक महामारी के दौरान भी अप्रैल के फर्स्ट वीक से शुरू होकर के और मई के लास्ट वीक तक जो हमारे ऑडियंस जुड़े होंगे, प्रतिभागी जुड़े होंगे, जानते होंगे कि इसमें ऑनलाइन क्लासेस सक्सेसफुली रन करा करके हम लोगों ने पीएचडी कोर्स वर्क के क्लासेस कंप्लीट कर दिया और आने वाले वीक में, नेक्स्ट वीक में ये प्रपोजल है कि ऑनलाइन सेशनल टेस्ट भी करा करके सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। ऐसा हम लोगों ने एजेंडा बना रखा है। अब इसमें हमने महसूस किया कि जब पिछले साल ऑफलाइन क्लासेस होते थे पीएचडी कोर्स वर्क के, तो उस समय 150 स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे। इसके अराउंड एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन 150 के अराउंड प्रेजेंट थे। डॉक्टर सीमा जी जानते होंगे, मोस्टली 100 के आसपास प्रेजेंट होते थे, फिजिकली प्रेजेंट हो पाते थे ऑफलाइन क्लासेस के लिए। लेकिन इस समय ऑनलाइन जब क्लासेस रन कराया गया तो इसमें 95% अटेंडेंस देखने को मिला और
सभी ऑडियंस एक्टिव पाए गए। एक्टिव पाए जाने का मतलब कि बीच में हम किसी ऑडियंस का, किसी स्कॉलर का नाम लेते हैं तो वो एक्टिवली आंसर देता है, हमें रिस्पांस करता है। इसका मतलब वो केवल जुड़ा नहीं है, वो जुड़ने के साथ साथ हमें अच्छे से सुन पा रहा है और हमारी बातों का रिस्पांस भी दे रहा है। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से पॉसिबल हो रहा है। जो हमारे मोबाइल में, हम सभी के मोबाइल में 1.5 GB डेटा पर डे अवेलेबल है, उसका हम संपूर्ण दोहन करने में सक्षम है, उसको हम भरपूर उपयोग कर पा रहे हैं, जिससे हम एज ए टीचर अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिनको हमें, जब हमारा उद्देश्य है कि उनको शिक्षा देना है, उनके कोर्स को कंप्लीट कराना है, उनको अच्छी शिक्षा देना है, वो अपने उद्देश्य को करने में सफल रहे। तो मेरे तरफ से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एजुकेशन के बारे में बस इतना ही, जिसमें मैंने 2019, 2020 और 2021 को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश किया। मुझे आशा है कि इस सैंपल आइडिया से आप यूनिवर्स का भी कल्पना करने में सक्षम होंगे। आप सभी का धन्यवाद, एक बार पुनः धन्यवाद आयोजक टीम, आयोजक समूह को, और मंच पे हमारे पैनल में पैनल समूह के सभी सदस्य, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। संचालक महोदय, आपका भी धन्यवाद। अब मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूं। नमस्कार, सबको धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।